चलिए आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र का 28वां दिन आज है। प्रश्नकाल के साथ कार्यवाही शुरू हो चुकी है। तारांकित प्रश्नों की सूची में 21 प्रश्न हैं, जबकि अतारांकित प्रश्नों की सूची में भी 21 प्रश्न हैं। इसमें राजस्व, खान, पर्यटन, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, अल्पसंख्यक मामलात, महिला एवं बाल विकास, इसके साथ ही सार्वजनिक निर्माण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, कृषि, विपणन, श्रम, तकनीकी शिक्षा से संबंधित सवाल जवाब होंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज सदन में गृह विभाग की 4 अधिसूचना रखी जाएगी पटल पर। राजस्व विभाग की 6 अधिसूचनाएं सदन के पटल पर रखी जाएंगी। कारागार विभाग की 1 अधिसूचना पटल पर रखी जानी है, तो वहीं परिवहन विभाग की 4 अधिसूचनाएं पटल पर रखी जाएंगी। उधर ऊर्जा विभाग की भी 1 अधिसूचना पटल पर रखी जानी है। और सदन में आज आपको बता दें कि वार्षिक प्रतिवेदन भी पटल पर रखा जाएगा। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का वार्षिक प्रतिवेदन रखा जाएगा। इसके साथ ही राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन यहां पर रखा जाएगा। इसके साथ ही राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड जयपुर का भी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन यहां पर रखा जाएगा पटल पर। बजट की उपलब्धता पे प्राथमिकता आधार पर करवाया जाएगा। बजट की उपलब्धता नहीं है। मंत्री माननीय सदस्य की भावना को समझ के, ये इतना प्रसिद्ध स्थान है और राशि बहुत बड़ी नहीं है, इसलिए वित्त से परसू करके इसकी राशि को स्वीकृत कराना है। अगला प्रश्न श्रीमती साफिया जुबैर। जी हाँ, जिलेवार, वर्षवार एवं कार्यवार संख्यात्मक विवरण। अलवर में 2022-23 में स्वीकृत कार्यों की संख्या 10, भरतपुर 22-23 में 0, खंड 2 सभी 10 कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण करवा दिए गए हैं। खंड 3 शिक्षा विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार उक्त 10 मेवात आवासीय बालिका विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक विद्यालय में छात्रावास संचालित हैं। मेवात बालिका आवासीय विद्यालयों की कक्षा 9 से 12 तक के क्रमोन्नति का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अगला प्रश्न श्री रफीक खान। 537। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से खंड 1 वर्ष 2020-21 में राजस्थान मदरसा बोर्ड से पंजीकृत मदरसों को MFG मदरसा फैसिलिटी ग्रांट के तहत प्राथमिक स्तर के मदरसों को राशि ₹5,000 एवं उच्च प्राथमिक स्तर के मदरसों को राशि ₹12,000 दिए गए थे। वर्तमान में उक्त योजना में कोई अनुदान नहीं दिया गया। खंड 2 पंजीकृत मदरसों में MFG की राशि राज्य सरकार द्वारा दिया जाना राज्य सरकार के पास वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करता है। जो आप पहले खंड में कह रहे हैं, तो ये कितने इंस्टीट्यूशंस को और कितना रुपया दिया जा रहा था? और जो आपने कहा है कि 20-21 में दिया गया पैसा, ये कौन से साल का दिया गया और टोटल भार कितना है? अध्यक्ष महोदय, हमने 20-21 में कुल 1.87 करोड़ रुपए जो है इसमें मदरसा फैसिलिटी ग्रांट दिए थे। इसमें कौन से साल के दिया आपने? 2020-21 में। पर इससे पूर्व जो है, ये जो भारत सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उनके द्वारा स्कूल शिक्षा द्वारा सर्व शिक्षा अभियान में जो शिक्षा विभाग को जो राशि मिलती थी, उसमें मदरसा शिक्षा को भी साथ में दिया जाता था। उसके बाद में 2018-19 में भारत सरकार ने मदरसा जो है इस कॉम्पोजिट स्कूल ग्रांट से मदरसा शिक्षा बोर्ड को इसे बाहर कर दिया। हमने भारत सरकार को भी चिट्ठी लिखी 7/1/2019 को भी, 11/2019 को भी, और समसा द्वारा भी 5/11/2018 को भारत सरकार को चिट्ठी लिखी गई। पर उन्होंने 14/6/2019 को जो उनकी PAB प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की मीटिंग हुई, उस मीटिंग में मदरसा शिक्षा को जो है शामिल नहीं किया। इसलिए हमने 20-21 में तो राजस्थान सरकार द्वारा इस ग्रांट को दिया गया था। उसके बाद में हमने भारत सरकार से भी निवेदन किया, भारत सरकार ने इस ग्रांट को बंद कर दिया। तो देखिए, विधानसभा की कार्यवाही चल रही है, प्रश्नकाल चल रहा है, सवाल जवाब हो रहे हैं और सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। विष्णु, विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है, प्रश्नकाल के साथ सवाल जवाब भी देखने को मिल रहे हैं। ज्यादा बारीकी से आपसे जानना चाहेंगे कौन कौन से विभाग के प्रश्न होने हैं और फिलहाल कौन कौन से विभाग के प्रश्न हो रहे हैं। बिल्कुल, आपको बता दूं कि आज जो तारांकित प्रश्न है 21 प्रश्न या प्रश्नकाल में होने हैं और उनके जवाब संबंधित मंत्री को देने हैं।
अगर बात की जाए विभाग की तो राजस्व विभाग है, खान विभाग है, पर्यटन, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग है, अल्पसंख्यक मामलात विभाग है, महिला बाल विकास, सार्वजनिक निर्माण विभाग का है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का है, कृषि विपणन, श्रम विभाग, तकनीकी शिक्षा से संबंधित सवाल यहाँ पर लगाए गए हैं। विधायक प्रश्न बोलते हैं और उसके बाद जो संबंधित मंत्री है वो उसका जवाब देते हैं। हालांकि अगर विधायक को लगता है कि मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं है तो विधायक पूरक प्रश्न भी करते हैं और उसके बाद मंत्री उन जो पूरक प्रश्न है उनका जवाब देते हैं। पूरक प्रश्न विधायक के अलावा और भी दूसरे विधायक कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान यहाँ पर क्या हुआ है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नकाल करीब 1 घंटे का रहेगा। 12 बजे बाद शून्यकाल होगा। शून्यकाल में स्थगन प्रस्ताव के जरिए यहाँ पर मामला उठाए जाते हैं, विधायक स्थगन प्रस्ताव लगाते हैं। बीजेपी की ओर से आज भी करीब आधा दर्जन से ज़्यादा विधायकों ने स्थगन प्रस्ताव लगा रखे हैं। हालांकि और जो विधानसभा अध्यक्ष है वो यहाँ पर तय करेंगे किन किन को इस पर बोलने की अनुमति दी जाए। और स्थगन प्रस्ताव में आज जो सबसे बड़ा मामला रहने वाला है वो है भ्रष्टाचार का मुद्दा। बीजेपी लगातार हर एक मुद्दे पर यहाँ पर सरकार को घेरने का प्रयास करती है हर रोज। पहले देखा जाए तो कानून व्यवस्था रही, उसके बाद भ्रष्टाचार का मुकदमा रहा और उसके बाद किसान कर्ज माफी का मामला था। और आज बीजेपी के सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव लगाए और भ्रष्टाचार को लेकर लगाए हैं। ऐसे में लगातार नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष दोनों अभी कह के गए हैं कि सरकार भ्रष्टाचार के मामले में या सरकार को घेरेगी। विधायक स्थगन के जरिए सरकार के जो तमाम भ्रष्टाचार है उनको उजागर करेंगे। और इसके बाद 4 विधेयक यहाँ पर आज पारित किए जाएंगे। चारों विधेयक काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में चाहे विपक्ष सवाल उठाता रहा हो कि विधेयक सरकार यहाँ पर लेके आ रही है, लेकिन आनन फानन में वहीं दूसरी ओर जो सरकारी सत्ता पक्ष है उनके विधायक और नेताओं का कहना है कि विधेयक जब जरूरत होती है, महसूस होती है, तभी यहाँ पर लाए जाते हैं। तो ऐसे में आज जो विधेयक है उनकी चर्चा कर रहे थे वो अपन देख रहे थे, वो है राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और अद्युपाय संशोधन विधेयक 2023 लेके आएंगे। इसमें पेपर लीक के जो मामले हैं उनको रोकने के लिए ये कानून लाया जा रहा है और उम्र कैद की सज़ा यहाँ पर इसमें रखी गई है। वही दूसरा महत्वपूर्ण मामला है मिनिमम इनकम गारंटी जो बिल लाया जा रहा है, एक्ट लाया जा रहा है, वो है यहाँ पर कि अब प्रत्येक आदमी जो जरूरतमंद है उनकी 1000 मिनिमम आय होगी और उसमें 15% का हर साल इजाफा होगा। वहीं राजस्थान सिनेमा विनियम संशोधन विधेयक यहाँ पर लाया जा रहा है। तो ये चारों विधेयक इन पर चर्चा होगी और चर्चा के बाद इनको पारित किया जाएगा और संबंधित जो मंत्री है वो उनका जवाब देंगे कि ये बिल क्यों लाए गए, क्यों जरूरी है, ये यहाँ पर इसका जवाब होगा और उसके बाद पारित होगी। इसके अलावा कुछ अधिसूचनाएं हैं वो भी यहाँ सदन के पटल पे रखी जाएगी और उसमें कारागार विभाग की अधिसूचना है, परिवहन विभाग की अधिसूचना है, ऊर्जा विभाग की अधिसूचना है। ये तमाम जो अधिसूचनाएं यहाँ सदन के पटल पे रखी जाएगी। इसके अलावा कुछ विभाग हैं उनके वार्षिक प्रतिवेदन भी सदन के मेज पर रखे जाएंगे। लगातार आज जो अभी शून्यकाल है उसमें जब भ्रष्टाचार का मामला होगा तो संभवतः एक बार फिर शोरगुल और हंगामा होने की संभावना है। जी बिल्कुल बिल्कुल विष्णु, क्योंकि देखिए फिलहाल प्रश्नकाल चल रहा है लेकिन उसके बाद शून्यकाल और जिस तरीके से लगातार बीजेपी की तरफ से भ्रष्टाचार को लेकर बात हो जाए या फिर पेपर लीक को बात हो या फिर महिला अत्याचार की जो घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं उसको लेकर भी लगातार बीजेपी यहाँ पर पूरे जो मामले को है मुद्दे को उठाती हुई नजर आ रही है। खास तौर पर अभी का जो मामला है जोधपुर में जिस तरीके से नाबालिग के साथ गैंगरेप का जो मामला है उसको लेकर विरोध प्रदर्शन की भी तस्वीरें सामने आई हैं। ऐसे में आज सदन में इसको लेकर क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं? अब बिल्कुल मैंने कहा ना स्थगन प्रस्ताव के जरिए भ्रष्टाचार का मामला उठाएंगे। वही जो विधायक है प्रश्नकाल में प्रश्न होते हैं वो संबंधित विभाग और संबंधित क्षेत्र के वार अपने अपने हिसाब से लगाते हैं। वहीं दूसरी ओर यहाँ जो बालिका दुष्कर्म है, महिलाओं के साथ जो रेप के मामले हैं उनको लेकर यहाँ पर समय समय पर ये मामला था। इसके अलावा एक पर्ची द्वारा मामले उठाए जाते हैं 295 के तहत। तो लगातार ये विपक्ष की ओर से इस तरह के मामले उठाए जाते हैं। हालांकि सरकार की ओर से इस संबंध में अभी तक कोई इस तरह का जवाब नहीं दिया गया है। तो ऐसे में विधायक जो बीजेपी है वो लगातार विपक्ष हमलावर सरकार के ऊपर है कानून व्यवस्था को लेकर। हालांकि विधानसभा के बाहर जब भी बात होती है प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि अपराध हो रहे हैं
हो रहे हैं, लेकिन सरकार तुरंत कार्रवाई करती है और उन्हें अपराधियों को पकड़ रही है। इसके अलावा अन्य जो तमाम नेता और मंत्री हैं वो भी इसी प्रकार के बिल्कुल बिल्कुल। तो जहां पर बीजेपी यहाँ पर सरकार को घेरने की कोशिश करती नजर आ रही, तो दूसरी तरफ सरकार भी पूरी तरीके से अपने एक्शंस को लेकर अस्वस्थ है। चलिए विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।